हेलो बच्चों, सभी को राम राम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, बल की अवधारणा क्या है। और उस क्लास में हमने सिर्फ दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी। फर्स्ट, कि बल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कि भाई बल अगर हम डिफाइन करें एक वर्ड में तो वो क्या होता है। तो बल का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु को खींचना या फिर किसी वस्तु को धक्का देना, वो क्या होता है, बल होता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं के बीच में परस्पर अन्योन्य क्रिया या अंतः क्रिया होना आवश्यक है। तो वो थी दो वस्तुएं, कि कम से कम दो वस्तुएं तो होनी ही चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बल का प्रभाव। ये तो जो हमने अभी तक बताया वो पिछली क्लास का है। अब हम स्टार्ट करें बल का प्रभाव की इफेक्ट ऑफ फोर्स होता क्या है। जैसे अपना पहला पॉइंट है, वस्तु की बल होता है वो क्या करता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात बल लगाने पर स्थिर वस्तु है वो गतिशील हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, उस पर गेंद रखी हुई है और गेंद को जैसे ही हम एक साइड से धक्का देते हैं तो वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। मतलब वो स्थिर थी पहले, फिर उसको हमने धक्का दिया, बल लगाया, बल लगाने पर क्या हुआ, वो गतिशील हो गई। दूसरा पॉइंट है अपना गतिशील वस्तुओं पर। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, गतिशील वस्तुओं पर। गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उनकी गति में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अपनी गेंद है, उसको फर्श पर लुढ़काएं, ठीक है। फिर उसको हमने हाथ से उसकी जो गति कर रही है उसी दिशा में और धक्का दे दिया, तो वो क्या होगी, और तेज गति से और तेज गति से वो क्या होगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो मतलब क्या हुआ कि गतिशील जो वस्तुएं होती हैं उनमें बल लगाने पर क्या होता है कि उनकी गति में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार अपना तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट अपना गति के विपरीत दिशा में बल लगाने पर गतिशील वस्तुओं की गति कम हो जाएगी। अब इस चीज़ को कैसे समझे, इस चीज़ को ऐसे समझना है कि कोई भी जो गेंद है, वो गेंद का ही उदाहरण लेते हैं हम, कि गेंद है उसको हमने धक्का दिया, वो आगे की तरफ इस तरफ क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। ये अपनी गेंद है। फिर हमने क्या किया, इस तरफ गति कर रही है, अगर मैंने इस तरफ से इसको रोका या फिर मैंने कुछ भी इसके बीच में ला दिया, हाथ लगा दिया या फिर मैंने यहाँ से रोका, तो क्या होगा कि इसकी जो गति कर रही थी, वो जिस तरीके से गति कर रही थी उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। फिर हमारा होता है चौथा पॉइंट है कि किसी वस्तु पर, ये पर्सन पर है, माफ़ी चाहती हूँ, ये पर्सन पर नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर ये सीधा है, सीधा है कि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में दो बल कार्यरत होने पर वस्तु अधिक मान के बल की दिशा में गतिशील होगी। जैसे कैसे होगी, ये आपको बताते हैं कि दो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर दो बच्चे हैं और उनके बीच में एक मेज़ रखी हुई है। दोनों क्या कर रहे हैं कि उस मेज़ को अपनी अपनी तरफ, जैसे मैंने एक तरफ इस तरफ धक्का दिया तो ये गति करेगी मेज, ये इस तरफ आ जाएगी। बट मेरी कोई सहेली है, वो इस साइड से आई और आने पर क्या हुआ कि इसने इस तरफ बल लगाना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, क्या कमी, क्या हमें क्या इसमें महसूस होगा, कि हमें होगा कि जो मेज पहले आसानी तरीके से गति कर रही थी, जो एक जगह से दूसरी जगह खिसके जा रही थी, दूसरी तरफ से जैसे ही बल लगा वो क्या हुआ कि गति उसमें कमी आ गई। अब मेरी सहेली ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा कि जो मेज है, मेरा अगर फोर्स कम हो गया तो मेज क्या हो गई, इस तरफ गति करने लग जाएगी, इस तरफ गति करने लग जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, कि इसका मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु है अगर उस पर दो बल कार्य कर रहे हैं और वो भी विपरीत दिशा में, कि एक तो इस साइड लग रहा है
और एक इस साइड लग रहा है, तो जिसका ज़्यादा मान होगा वस्तु है वो उसी दिशा में क्या होगी, गति करने लगेगी। फिर हमारा है अगला पॉइंट है, गतिशील वस्तुओं पर बल लगाने पर उनकी गति में परिवर्तन हो सकता है। अब तक यही देखा है हमने कि मेज है, अगर अगर हम उसको बल लगा रहे हैं, दो सहेली हैं वो बल लगा रही हैं तो उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है। कोई गेंद है, अगर हम उसको दे रहे हैं तो अगर आगे की तरफ जा रही है तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट अपना कि बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। सही बात है ये कि कोई भी गतिशील वस्तु अगर हम बल लगा दिया तो उसकी गति में परिवर्तन किया जा सकता है। या तो उसकी गति में क्या होगा, वृद्धि होगी, या फिर क्या होगी, उसकी गति में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है। फिर है अपना नेक्स्ट पॉइंट कि बल लगाने से वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने ले लिया गुब्बारा, ठीक है। फिर हमने क्या हुआ कि ये गुब्बारा फुला हुआ है, फिर इस गुब्बारे को हमने दबा दिया, कुछ भी हाथ से दबा दिया, तो क्या हुआ कि ये अपनी जो आकृति थी, पहले इसकी आकृति ये थी, फिर इसकी आकृति ये हो, फिर इसकी आकृति ये हो गई। ठीक है। तो क्या हुआ कि बल लगाने पर उसकी आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया, उसकी आकृति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। इसी प्रकार कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, वो पहले इस आकृति में थी, फिर मैंने या फिर कोई भी है उसको हमने खींचा तो उसकी आकृति में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, यही ना, वृद्धि हो गई, उसके आकार में परिवर्तन हो गया कि पहले उसका आकार छोटा था, फिर हमने उसकी खींचा तो उसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्या समझे कि बल है अगर किसी वस्तु पर लगा रहे हैं तो या तो उसमें वृद्धि होगी या फिर उसके कमी होगी, उसके आकार या आकृति में। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे स्पंज को दबाना, रबर बैंड को खींचना, वो क्या हो गए, सारे जो एग्जाम्पल हैं वो सब बल लगाने पर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन होता है। फिर फाइनली हमारा निष्कर्ष है जो हमने पढ़ा है अभी तक कि कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स होता क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स होता क्या है, और उससे निष्कर्ष क्या निकलता है, फाइनली डेफिनेशन क्या निकलती है, देन क्या हम उसे कह सकते हैं। तो फाइनली जो डेफिनेशन है वो ये निकलती है कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। समझ रहे हैं ना आप कि कोई गेंद थी, वो पहले स्थिर अवस्था में थी, फिर उसको हमने धक्का दिया तो वो गतिशील अवस्था में हो गई। फिर दूसरा है कि वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, ये हमने पढ़ा है कि कोई जो वस्तु है या फिर कोई भी गेंद है या फिर हम जिसे धकेल रहे हैं तो वो गेंद है वो पहले स्थिर थी, फिर वो गति हो गई, फिर उसके और बल लगा दिया उसी दिशा में तो वो और ज़्यादा गतिशील हो गई, या फिर उसकी विपरीत दिशा में लगाया तो वो थोड़ा धीमे चलने लगी। फिर है वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, ये भी सही है, वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है। फाइनली है कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कि बल का मात्रक क्या होता है, ये मात्रक नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ, ये मात्रक है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस प्रकार हमारी क्लास में क्या हुआ कि हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, पिछली क्लास में हमने अच्छे से देखा था, इसमें भी मैंने रिवाइज करवाया है। दूसरा हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स होता क्या है, कि जब दो वस्तुएं परस्पर आती हैं उनमें बल लगता है तो वो किस प्रकार से एक दूसरे पर इफेक्ट डालती हैं, किस प्रकार से उनमें परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। दैट्स इट।